हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिवाइज करेंगे ये 3 टॉपिक्स, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड। इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। और इसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से, एक्चुअल मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सिखा दिया था, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज बाकी है तो फटाफट से आज इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आज हमें वेरिएशन भी कंप्लीट करना है। वेरिएशन बहुत छोटा सा टॉपिक है तो वो हो जाएगा आज। तो ये नोट करें सब लोग और इसको सॉल्व करिए फटाफट से। अनवी, चेतना, नायशा, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग ने? कर रहे हो अभी? अनवी, चेतना, कर लिया सर। कर लिया। चलो सॉल्व करना शुरू करें। इसके थ्रू हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर असल में बहुत लेंदी है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट काफ़ी हद तक पिछला भूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पिछला रिवाइज करते रहेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन अगर हम बीच बीच में करते रहेंगे तो उससे सारे कॉन्सेप्ट आपके आपके रहेंगे याद, आपको आप भूलोगे नहीं। हाँ जी, तो आइटम हमें गिवन है 20, 40, 60, 80, 100 and 140. Frequency is given as 6, 4, 2, 5, 3 and 3। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? अनवी, नायशा, सर Q3 minus Q1 by 2। Q3 minus Q1 by 2, करेक्ट। सो हम यहाँ लिख लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 minus Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ये क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम सर क्वार्टाइल 6। सॉरी, सर क्वार्टाइल डेविएशन 6। क्वार्टाइल डेविएशन 6 आ भी गया आपका? क्या बात है। एक मिनट, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी 6 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 6 रहेगी। फिर 10, 12, 17, 20 एंड 23। ठीक है जी। अब हम क्वार्टाइल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो अगर आप लोगों को अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, Q1 निकालने का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? n+1/4। ये क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ आइटम्स है 23, तो 23 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म विल बी द Q1। तो सिक्स्थ टर्म किसके अंदर आएगा? सो सिक्स्थ टर्म इसी के अंदर आएगा ना, ये आपका Q1 हो जाएगा। दिस विल बी Q1। ठीक है चेतना, 20 विल बी द Q1। ये सर 20 ही है। ठीक है, इसके बाद हम Q3 फाइंड आउट कर लेते हैं। सो Q3 के लिए भी सेम ही फॉर्मूला रहता है, n+1/4 टर्म,
लेकिन क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो हो जाएगा ये 3 into 6th term, that will be equal to 18th term, और 18th term पे आएगा आपका 100, तो ये हो गया आपका Q3। किसी को भी कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप पूछ लेना प्लीज। 100, ठीक है। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन में इन वैल्यूज को रख सकते हैं इस फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में Q3 की जगह आ जाएगा 100, Q1 की जगह आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2। सो आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, कितना आ रहा है 40। ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना था। अब दूसरा है, इसमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है मीडियन से, ठीक है। नोट करना है किसी को, नायशा अनवी कर लिया आप लोगों ने? आप लोग कर रहे हो या कर लिया है? सर ये वाला पार्ट कर ली। कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमें दूसरे पार्ट में फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम मीडियन। तो अनवी आपको फॉर्मूला याद है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का? क्या फॉर्मूला है याद है? सर नहीं याद है? तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल्स टू, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम एज यूजुअल आइटम्स तो लिखेंगे ना, तो आइटम्स हैं 20, 40, 60, 80, 100 एंड 140, और फ्रीक्वेंसीज हैं 6, 4, 2 और 5, 3, 3, 5, 3, 3। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, देखो आपको चाहिए क्या, आपको डेविएशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले, लेकिन ऑब्वियसली डेविएशन कैसे फाइंड आउट होगा, क्या किस तरीके से फाइंड आउट होता है, किसी को आइडिया है? डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? सर x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन। एक्स माइनस मीडियन करेंगे, करेक्ट। तो डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आपको x में से मीडियन की वैल्यू माइनस करनी है। जब ये आ जाएगा तो आप डेविएशन को f से मल्टीप्लाई करके एफ डी फाइंड आउट कर लेंगे। जब ये आ जाएगा इसको टोटल करेंगे, सिग्मा एफ ऑफ डेविएशन, एफ डेविएशन आ जाएगा। इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाय n करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें सर चलिए ठीक है, डेविएशन निकालने के लिए हमें आइटम में से मीडियन माइनस करना है, वो तो आगे समझ, लेकिन इसमें मीडियन है कहाँ? सबसे पहला काम क्या होगा, हमें मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो काम करते हैं, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। 6, 10, 12, 17, 23 और 20 और 23, ठीक है। अब आप मीडियन फाइंड आउट करिए। तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है सर n+1/2 टर्म, ठीक है। तो n नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब मीडियन टर्म कौन सी हो जाएगी? 24 डिवाइडेड बाई 2, 12th टर्म। 12th टर्म विल बी द मीडियन टर्म। तो 12th टर्म का क्या मतलब है? ये है 12 जिसके सामने वाली वैल्यू मीडियन है, 60 विल बी मीडियन, 60 आपका मीडियन होगा। अब आपको क्या करना है, हर आइटम में से मीडियन की वैल्यू माइनस करनी है। 20 माइनस 60 विल बी, इट विल बी -40। तो लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन है, ये जो लाइंस खिंची हुई है ना डी के साथ, इसे
एब्सोल्यूट, साइन ऑफ एब्सोल्यूट कहते हैं। तो एब्सोल्यूट डेविएशन में प्लस माइनस को आप इग्नोर करेंगे, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो प्लस में या माइनस में आपको साइन इग्नोर करना है। तो 20 माइनस 60 करेंगे, इट विल बी -40, लेकिन हम सिर्फ 40 लिखेंगे। फिर 40 माइनस 60 -20 होता है, लेकिन 20 लिखेंगे। 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 40, और 140 माइनस 60 इट विल बी 80। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब आपको फ्रीक्वेंसीज को डेविएशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240। फिर 20 इंटू 4 80, 0 100 120 एंड 240। इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो वैल्यू आ रही है 240 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 240, तो 780 ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। 780 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स हैं 23। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है ना, वो नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है। तो 780 डिवाइडेड बाय 23, Sir, 33.91. 33.91 Yes. पॉइंट 33.91 ये आपका हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है जी, एनी डाउट्स? यहाँ तक क्लियर है नाइशा, अनवी और स्पर्श? क्लियर है, कोई डाउट है? No doubt, sir. अनवी क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे अभी? कोएफिशिएंट Sir, ऑफ mean deviation by mean मीन median. डेविएशन, करेक्ट, क्योंकि मीडियन से हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया है, इसलिए Yes, फाइंड आउट करने के लिए मीन डेविएशन को मीडियन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब एक और पार्ट था इसका, इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है शॉर्टकट मेथड से। तो सेम ही क्वेश्चन है, दिस टाइम वी नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो सी पार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन by shortcut method। आइटम्स लिखेंगे सबसे पहले, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर 20 40 60 80 100 और 140। ये हो जाएगा 6 4 2 5 3 3। अब मैंने हमेशा कहा है कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप पहले फॉर्मूला लिखोगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? सो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है और डिस्क्रीट सीरीज में सॉल्व करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले देखो, फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है, आपको डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी के लिए क्या क्या तरीका है भाई? डी कैसे फाइंड आउट करते हैं शॉर्टकट मेथड में? डी फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, कौन बताएगा? स्पर्श, हाउ डू वी फाइंड आउट डी? डेविएशन कैसे फाइंड आउट होगा सर? मीन माइनस ए, करेक्ट, वो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन।
x माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आपको एक वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा कि वो मीन है। तो लेट्स से हमने 60 को अज्यूम कर लिया कि ये मीन है, ये ए हो गया हमारा। अब सब आइटम में से ए की वैल्यू माइनस करो, 20 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 40 माइनस 20। यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करते हैं, तो प्लस आएगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस आएगा तो माइनस में लिखेंगे। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 400, 0 का स्क्वायर 0, 400, 1600 और 6400। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए f और d स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। तो f और d स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। f को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 600 1600 कितना आ रहा है, 39। Sir, 9,600. 600 फिर 1600 देन 0 देन 2000 फिर Sir, 4,800. 4800 फिर 6400 इंटू 3 100. 20400 यही है। Sir, 19200. 6400 इंटू 3 1900। Yes. Sir, 19200. 19200 सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम टोटल अगर कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक और पार्ट चाहिए, एक और चीज, फॉर्मूले का ये वाला हिस्सा भी तो चाहिए। ये तो हमने निकाल लिया, फॉर्मूले का एफ डी सिग्मा एफ डी भी चाहिए। सो सिग्मा एफ डी के लिए आप एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका टोटल करेंगे, देन यू विल गेट सिग्मा एफ डी। करते हैं, सो -40 इंटू 6 -240 फिर -80 देन 0 देन 100 120 और 240। प्लस वालों को एक साथ, माइनस वालों को एक साथ ऐड करेंगे, टोटल करिए और मेरे को बताइए सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आ रहा है। Sir, 37,200. 37,200 और एफ डी कितना आ रहा है, 140. 140। बस इसको पुट कर दो फॉर्मूले में। सो एफ डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 37200 माइनस इधर है आपका 140। डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम से, तो नंबर ऑफ आइटम हमें पता है 23 है, इधर इधर भी 23, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इसके आगे। तो किसी को डाउट है यहाँ इस इन तीनों क्वेश्चन में, किसी भी, जैसे स्टैंडर्ड एविएशन में या मीन एविएशन में या क्वार्टर एविएशन, किसी को डाउट है पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे चलेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे बात करेंगे। चेतना स्पर्शन भी नाइशन। एनी डाउट्स? Sir, no doubt. Sir, no doubt. No doubt, sir. ओके, चलें फिर आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज भी हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड एविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन, और
आज की क्लास में डिस्कशन होगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करता है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखिए सीरीज कोई सी भी हो, स्टैंडर्ड फाइंड आउट करने के मेथड 3 है। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन में, और ये तीनों ही मेथड तीनों सीरीज में अप्लाई होते हैं। और इसी वजह से क्योंकि मेथड 3 है और 3 सीरीज में अप्लाई हो सकते हैं, इसलिए डिस्कशन इस पे काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो हमारी मेरे ख्याल है स्टैंडर्ड डेविएशन पे 3rd क्लास है, काफ़ी टाइम से हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही बात कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, find standard deviation by actual mean method और डायरेक्ट मेथड भी इसी को कहते हैं, और शॉर्टकट मेथड और लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्लास ये रखी है आपको, क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 2, 6, 4, 2 and 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। पहले एक्चुअल मीन मेथड से करेंगे, उसके बाद बाकी शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से। नोट कर लो फटाफट से। हाँ जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअल मीन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन क्लासेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो। फ्रीक्वेंसी है 8, 2, 6, 4, 2 and 3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना हो किसी भी मेथड का तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक्चुअल मीन मेथड में x का मतलब डेविएशन होता है, जैसे शॉर्टकट और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड में d का मतलब डेविएशन है, एक्चुअल मीन मेथड में x इक्वल्स टू डेविएशन। और डेविएशन निकालने का तरीका क्या है, डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आइटम में से, ठीक है, आइटम में से हम मीन की वैल्यू माइनस करेंगे, करेक्ट। लेकिन क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में आइटम तो होता नहीं है, क्लासेस होती हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम मीन फाइंड आउट करते हैं ना इसके अंदर, या जब भी डेविएशन हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आइटम नहीं है यहाँ पे, एक्स नहीं है, तो एक्स की कमी को पूरा करने के लिए हम
मिड वैल्यू का यूज करते हैं। तो डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए मिड वैल्यू में से आपको मीन माइनस करना है। पॉइंट ये है कि ना आपके पास मिड वैल्यू है ना मीन है। तो सबसे पहला काम आपके लिए होगा कि आप मिड वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। और मिड वैल्यू फाइंड आउट करना तो आता होगा आप लोगों को, उम्मीद है। मिड वैल्यू क्या होगी भैया बताएं जरा, 0 to 10 की मिड वैल्यू क्या है? नायशा 5. आता है ना आप लोगों को? किसी को 5 मिड वैल्यू नहीं समझ आता है तो मैं अभी समझा दूंगा। नायशा आता है सर। चलो, तो 0 to 10 की मिड वैल्यू देखो, जिसको नहीं समझ आ रहा है, 0 to 10 की मिड वैल्यू निकालने के लिए हम 0 और 10 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा मिड वैल्यू। ऐसे ही 10 to 20 की मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 और 20 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 15। और बाकी में जैसे यहाँ पे 10 का गैप है, आगे भी 10-10 का गैप रहेगा, 25, 30, 45 और 55, ये हो गया मिड वैल्यू। अब ऑब्वियसली अगला काम क्या है, आपको डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेविएशन का मतलब है यहाँ पे x। तो डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, मिड वैल्यू में से मीन की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकलेगा इसमें? तो आपको किसी को याद है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? बताइए, किसी को याद है? सर summation fm by f, summation f। करेक्ट। तो एक सेकंड, तो हमें अगर डेविएशन फाइंड आउट करना है, हमें मिड वैल्यू में से मीन माइनस करना है, करेक्ट। लेकिन क्योंकि हमारे पास मीन नहीं है इसलिए पहले मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जिसको याद नहीं है मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूँ। मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली एफ एम फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। एफ और एम मल्टीप्लाई कीजिए, इन सबको टोटल कर लीजिए, ये आएगा सिग्मा एफ एम। तो 8 5 40 देन 30, ये हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा ये 140, 90 और 165। इन सबको ऐड कर लो और सिग्मा एफ की वैल्यू को भी ऐड करके सिग्मा एफ फाइंड आउट कर लो। ये हो जाएगा 8 2 10 6 16 20 22 और 25, 25 से डिवाइड करना है। और सिग्मा एफ एम की वैल्यू कितनी आ रही है चेतना? 40, सर 615। सॉरी 615। 615, ओके 615। अब 615 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24.6। अब क्योंकि ये पॉइंट में आ Yes. कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, मीन आ रहा है 24.6। ठीक है, तो देखो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, आप आराम से घर पे बैठ के इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि आपने मीन फाइंड आउट कर लिया है तो फॉर्मूले के हिसाब से अगला स्टेप क्या है, आपको डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो डेविएशन के लिए आप मिड वैल्यू में से मीन माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 24.6, 5 माइनस 24.6 करोगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ लिख दोगे। इसके बाद 15 माइनस 24.6, 25 माइनस 24.6, ऐसे करके आप सबकी डेविएशन की वैल्यू निकाल लो। समझ आ रहा है? जब डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद क्या करेंगे आप बताइए? उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद डेविएशन का करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेविएशन स्क्वायर। जब डेविएशन स्क्वायर हो जाएगा तो बताओ आगे क्या करेंगे, बताइए अनवी? सर f और x की मल्टीप्लाई करेंगे। एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए, एफ और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले का एक पार्ट आपको मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ गया आपका। अच्छा, अब फॉर्मूले में वो था ना सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। जो भी वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी और जो भी वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, इसको आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसे कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हम इसको फिलहाल कैलकुलेट नहीं करें क्योंकि टाइम टेकिंग पॉइंट में आएगा, तो उसको फिर स्क्वायर करो और फिर मल्टीप्लाई करो, इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मैं इतना छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, आपको इसे कंप्लीट करना है आराम से घर पे बैठ के। ठीक है, कर लोगे? अनवी, चेतना, नाइशा, कोई डाउट है? स्पर्श, कोई प्रॉब्लम होने वाली है इसमें, आप बताइए। सर कर लेंगे। नो सर, कर लेंगे। यस सर। ठीक है, चले फिर आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से मेथड की? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 8 2 6 4 2 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड का? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा, शॉर्टकट मेथड में लगता है एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका डी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है डी फाइंड आउट करना। अब डी के लिए क्या करते हैं, डी का क्या तरीका है? डी फाइंड आउट करने के लिए आप एक्स में से मीन माइनस करते, मिड वैल्यू में से मीन माइनस करते थे डायरेक्ट मेथड के अंदर, लेकिन शॉर्टकट मेथड में आपको मीन निकालने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। शॉर्टकट मेथड में आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना पड़ता है, हम एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन है। लेकिन अज्यूम किस में से करेंगे? पहले तो हम एक्स में से अज्यूम करते थे, इस बार एक्स तो है नहीं, बताएं कहाँ से अज्यूम करेंगे? सर मिड वैल्यू से। मिड वैल्यू से, करेक्ट। तो हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जैसे पहले कर रहे थे। तो मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लो। मिड वैल्यू सर यहाँ पे वही हो जाएगी 5 15 25 फिर 35 45 एंड 55। ठीक है, इसमें से एक वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो मीन है। लेट्स से 25 इज द मीन, तो ये हो गया हमारा ए। अब जब ए आ गया तो अब आप डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन के लिए ऑब्वियसली एम माइनस ए कर दो, एम माइनस ए। और जब डेविएशन आ जाएगा तो क्या करना है? तो सर इसका कर लेंगे स्क्वायर। जब ये हो जाएगा इसके बाद क्या करेंगे? तो सर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ से, तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। एफ डी स्क्वायर आ जाएगा तो क्या करेंगे सर? इसका टोटल कर लेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ठीक है, ये जैसे ही कर लोगे आप तो फॉर्मूले का एक हिस्सा तो आपको मिल गया, आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको सिग्मा एफ डी चाहिए, तो एफ सिग्मा एफ डी फाइंड आउट करने के लिए पहले एफ और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब एफ और डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अब आप इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी। बस जो भी वैल्यूज आएगी इसको फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। करिए फटाफट से, मेरे को बताइए क्या आ रहा है आंसर। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। नायशा काफी टाइम बाद क्लास कर रही है, तो नायशा आपको डाउट है तो पूछ लो प्लीज। सर नो डाउट अभी तक तो।
सर FD स्क्वायर तो है 7300 डी स्क्वायर 73 और एक बार फिर से बताओ। 7300 7300 ये चेक कर लीजिएगा भैया आप और FD -10 -10 यस सर और SD है 16.92 16.92 आपका फाइनल आंसर। यस सर ठीक है, बाकी लोग भी देख लें, स्पर्श आप भी कंफर्म कर दो। सर मेरा सिग्मा FD स्क्वायर अलग आ रहा है। कोई और बताएगा? अनवीन, आयशा, आप में से किसी का हुआ है? अलग आएगा तो मुझे करना ही पड़ेगा फिर तो ये। सर एक बार ही सॉल्व कर दो। कर तो रहा हूँ मैं। FD स्क्वायर F एन ने क्या किया? सर FD 10 to 20 M को F मैंने सर -20 -10 F और D को मल्टीप्लाई करना है ना, तो 8 इंटू -160 -20 फिर यस सर 40 एंड 40 90 और 90 यस सर कर लेते हैं। F और D स्क्वायर 3200 हो जाएगा, ये फिर 200 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 400 800 और 2700। ठीक है, मैं टोटल करके देख लेता हूँ। 2700 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 3200। FD स्क्वायर तो सही है 7300 स्पर्श। फिर ये सर आपका 800 कैसे आया वहाँ पे? 800 कैसे आया? FD स्क्वायर को 400 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। ओके सर। ठीक है, फिर -160 -20 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 90 तो हमारा -10 सही तो है, सही है। ये सही निकाला है सर मिल गई मुझे, मेरी गलती। आंसर। आ रहा है आपका 16.92। नायशा आपका आ गया? नायशा आपको समझ आया? यस सर। अनवी? यस सर। ठीक है, जिनका हो गया आगे चलते हैं, और अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से सेम क्वेश्चन। बहुत टाइम टेकिंग है क्वेश्चन। स्टेप डेविएशन, फिर से हम क्लास लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. फिर फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी थी 82642। ठीक है, हमेशा की तरह जैसे मैंने बोला है कि जब भी क्वेश्चन लिख लें आप, उसके बाद सबसे पहला काम होता है क्या, फॉर्मूला लिखो। अब फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक साइन भी होता है, ऐसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन भी यूज कर सकते हो, बजाय एसडी लिखने के यू कैन ऑल्सो यूज दिस साइन। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है शॉर्ट स्टेप डेविएशन मेथड का, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n का होल स्क्वायर इनटू कॉमन फैक्टर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से जो जो फॉर्मूला कह रहा है वो करना है हमें। सबसे पहले तो हमें डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जाहिर है डी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डी की, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू निकालो, फिर डेविएशन फाइंड आउट करो। तो डेविएशन निकालने के लिए मिड वैल्यू में से आपको अज्यूम्ड मीन माइनस करना पड़ेगा। अज्यूम मीन कहाँ से आएगा सर, मिड वैल्यू में से ही एक वैल्यू हम अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। इसके बाद डी डैश फाइंड आउट करेंगे हम। डी डैश के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, डी को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे आप। डी में से कोई एक वैल्यू कॉमन फैक्टर आ जाएगी। जब डी डैश आ जाता है तो आपको डी डैश स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर भी हो जाएगा तो फाइनली आपको एफ और डी डैश स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करना है और फाइंड आउट करना है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर। और जब ये हो जाएगा फिर आप इसको एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी डैश। फाइंड आउट करिए और बताइए। करो फाइंड आउट फटाफट से, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। अनवी हो जाएगा ना, कर रहे हो आप? अनवी, हाँ, yes sir. ठीक है। नाइशा, चेतना, Yes sir.
सर 17 है आंसर। 17। यस सर। एक मिनट देखने दो। सर मेरा 15.9 आ रहा है। इस पर 17 के अराउंड ही आएगा क्योंकि पिछला आंसर 16.92 था ना, तो इसके अराउंड आना चाहिए, मतलब 16 या 17 के नजदीक। तो 16 ही हो गया, 15.9। 15.9 है ना वो, तो फिर 16 से बहुत, मतलब ये 17 के अराउंड आना चाहिए, 16 और 17 के बीच।